अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सैचुरेशंस। यहाँ पर हम 3 टाइप्स की सैचुरेशंस को डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को। इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन विद सॉल्यूट दैट डिसॉल्व अंटिल इट इज़ अनएबल टू डिसॉल्व एनी मोर, लिविंग द अनडिजॉल्व सब्सटेंसेस एट द बॉटम। मतलब कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो कम हो, ठीक है, और सॉल्यूट की अमाउंट इतनी हो सॉल्वेंट में कि वो बिल्कुल सॉल्यूट जो है अच्छे से मिक्स हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, और हमें कोई भी उसके पार्टिकल्स या उसके सब्सटेंसेस, अनडिजॉल्व सब्सटेंसेस जो है उसके बॉटम में नज़र ना आए। ऐसे सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसको कहते हैं? अ सॉल्यूशंस विद लेस सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस दैट कंप्लीटली डिजॉल्व लिविंग नो रिमेनिंग सब्सटेंसेस। इसमें भी क्या होता है, इसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की कम होती है, ठीक है, और इसके भी बॉटम में हमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो हमें नज़र नहीं आने चाहिए। उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशंस विद मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस दैट कंटेन्स मोर अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बिकॉज इट इज़ टेंडेंसी टू क्रिस्टलाइज एंड प्रेसिपिटेट। अब ऐसा सॉल्यूशंस जिसकी क्वांटिटी जो है, जिसके सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है, सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो, लेकिन प्रेसिपिटेट जो है वो हमें यहाँ इसके बॉटम में नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एडिंग सॉल्यूट टू वेरियस सॉल्यूशंस, हमारे पास ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर वन बाय वन सॉल्यूट जो है वो ऐड करते जाएं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशंस है, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सी अमाउंट जो है वो सॉल्यूट की डाली, उसको अच्छे से मिक्स किया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास बन गया, ठीक है। फिर हमने एक और सॉल्यूशंस लिया, उसमें हमने अमाउंट डाली सॉल्यूट की, इतनी अमाउंट डालनी है कि वो मिक्स हो जाए। अब वो स्टेज जहाँ पर सॉल्यूट जो है मिक्स अब नहीं हो रहा, ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्यूट जो है हमें यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये स्टेज जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट हो गई है, मतलब कि अब इसमें मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी अब इस सॉल्यूशन में नहीं है, ठीक है। अब सॉल्वेंट जो है फुल सैचुरेट हो गया है, मतलब कि अब ये सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट से फुल सैचुरेट हो गया। अब इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की। फिर हम यहाँ पर देखते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है, कि हम इसमें सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व करते जाएं, तब तक सॉल्यूट डिज़ोल्व करते जाएंगे जब हम देखेंगे कि सॉल्यूट जो है वो नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है, और मज़ीद जो है अब सॉल्वेंट जो है उसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट मिक्स करने की कैपेसिटी अब नहीं रही है, ठीक है। और हमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के नीचे बहुत ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स, प्रेसिपिटेट जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई 3 टाइप्स ऑफ सैचुरेशंस, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक सैचुरेटेड वीएस अनसैचुरेटेड दिखाया गया है, इसको ज़रा ये आप पॉइंट ज़रा देख लीजिए। सैचुरेटेड कब होता है? विल फॉर्म व्हेन नो मोर सॉल्यूट विल डिज़ोल्व एट अ सर्टेन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर सॉल्वेंट में मज़ीद सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व ना हो, ठीक है, और हमें मज़ीद सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व ना हो, उस टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस मोर सॉल्यूट इज़ एबल टू डिज़ोल्व एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड स्टेज वो स्टेज होती है जिस पर हम सॉल्यूट जो है अभी मज़ीद इसमें सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकें सर्टेन टेम्परेचर, मतलब कि दोनों का सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। आप रूम टेम्परेचर कह लें, रूम टेम्परेचर पर हम मोर सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर सकें, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और रूम टेम्परेचर पर वो स्टेज जहाँ पर सॉल्यूट जो है मज़ीद डिज़ोल्व ना हो सके, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा जाता है, सैचुरेटेड स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बीकर में 100 मिलीलीटर वाटर है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है 30 ग्राम्स, ठीक है। अब 30 ग्राम्स सॉल्ट हमने 100 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व करना है, ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। 100 मिलीलीटर वाटर में 30 ग्राम्स सॉल्ट जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो गया, कोई प्रेसिपिटेट, कोई पार्टिकल्स, कोई सब्सटेंसेस हमें इसके बॉटम पर नज़र नहीं आ रहे। इट्स मीन कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको कैसे बनेगा, कि हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो इंक्रीज़ कर दी,
30 ग्राम से 40 ग्राम्स कर दी। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सेम रखी, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में हमने 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो डाला, डिज़ोल्व किया। हमने क्या देखा कि हमारे बीकर में हमें बॉटम पे कुछ पार्टिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं सॉल्ट के वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इट्स मीन कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है। ये स्टेज जब मज़ीद सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना हो सके, उस स्टेज को सैचुरेटेड स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक और तरह से देख लेते हैं। यहाँ पर उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसकी सैचुरेशन पर। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमने डाला हुआ है, ठीक है। सॉल्वेंट जो है उसकी अमाउंट जो है वो, उसकी क्वांटिटी जो है हमें नहीं पता, जबकि सॉल्यूट जो है वो हमने 100 ग्राम्स इसमें सॉल्यूट डाला, उसमें से 95 ग्राम्स जो है अभी वो नीचे है और 5 ग्राम्स जो है वो मिक्स हो चुका है, ठीक है। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है 5 ग्राम्स सॉल्यूशंस प्रिपेयर है, 95 ग्राम्स जो है वो अभी सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, स्टिल डिज़ोल्विंग, अभी डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। इसको हम मिक्स कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि इस स्टेज पर ये जो है ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। जब हमने इसको मज़ीद मिक्स किया तो हमारे पास यहाँ पर एक इस फॉर्म में हमें ये मज़ीद मिक्स करने के बाद हमें ये मिला, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हुई। 91 ग्राम सॉल्यूशन जो है सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया और 9 ग्राम सॉल्यूट जो है अभी वो रिमेन्स इन द बॉटम है, ठीक है। ये स्टेज कौन सी आ गई? ये सैचुरेटेड स्टेज हो गई, ठीक है। अब ये मज़ीद जो है डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट अप करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। अब जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो इन दोनों के दरमियान में एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब ये 9 ग्राम्स जो है वो पूरा 100 ग्राम्स में डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। उस पर इसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया ये, ठीक है। अब ये जब सॉल्यूट जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो गया तो ये 50 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है हमें मिल गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अब यहाँ पर ये क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं इसके बॉटम में हमें कोई प्रेसिपिटेट, कोई सब्सटेंसेस, कोई पार्टिकल्स सॉल्यूट के नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। यहाँ पर क्या था, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जब हमारे पास नीचे प्रेसिपिटेट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और स्टेज पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब हमने इसको हीटअप किया, इसके प्रेसिपिटेट जो हैं इसके बिल्कुल ख़त्म हो गए, इट्स मीन कि अनसैचुरेटेड हो गया इस स्टेज पर जब हमने 50 सेल्सियस इसको किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, इसको रख देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा कि स्लोली कूल डाउन होगा, ठीक है। आस्ता आस्ता ये ठंडा क्या हो रहा है यहाँ पर कि 100 ग्राम्स जो हमारे पास ये बना था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जब ये पहुँचेगा 25 सेल्सियस पर, तो अभी भी हमें यहाँ पर इसके देख रहे हैं कि कोई प्रेसिपिटेट जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, कोई पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे। इस स्टेज पर क्या बन गया, ये लिक्विड जो हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अभी इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इस स्टेज पर था। जब ये ठंडा हुआ तो ये 25 सेल्सियस पर प्रेसिपिटेट नज़र नहीं आ रहे और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हमें इसके नीचे जो है वो, जब ये मज़ीद ठंडा होगा तो प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके बॉटम में हमें नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये स्टेज कौन सी आ गई, ये वाली स्टेज आ जाएगा, ठीक है ना। ये सैचुरेटेड स्टेज आ गई, डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ गई, जिस स्टेज पर सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बन चुका है 91 ग्राम्स सॉल्यूट डिज़ोल्व करके, और 9 ग्राम सॉल्यूट जो है वो लेफ़्ट बिहाइंड एट द बॉटम है, तो इट्स मीन कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस टेम्परेचर्स को इंक्रीज़ करने से और डिक्रीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सॉल्यूशंस की कंसिस्टेंसी पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन की। अच्छा, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम पहले इस डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं बीकर में हमारे पास एक गाढ़ा सा थिक सा सॉल्यूशन है, ठीक है, महलूल है। अब इसमें क्या है, इसका आप कलर से आप देख रहे हैं कि ये डार्क है और ये लाइट कलर है। अब डार्क कलर में क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की, ठीक है। लॉट्स ऑफ सॉल्यूट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट की अमाउंट थोड़ी लेनी है, ठीक है, और इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट हमने थोड़ी लेनी है, कम लेनी है, और सॉल्यूट की अमाउंट हमने ज़्यादा करनी है। जब हमने इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमें ये थिक सा गाढ़ा सा महलूल मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है
ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमने नोटिस किया कि इसकी जो कलर है वो क्या है, लाइट है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। अमाउंट यहाँ पर आप देख लें पार्टिकल्स जो हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट के वो हमें कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो पिंक कलर के हैं ये सॉल्वेंट है और ये ब्लू कलर का जो है ये सॉल्यूट है। इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम है, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कम है, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो गाढ़ा और थिक एंड डार्क इन कलर होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट इन कलर, पतला, और इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल से डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। टू डाइल्यूट अ सॉल्यूशंस डिस्टिल्ड वाटर इज एडिड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट रिमेन्स द सेम in the concentrated and dilute solutions. It is the amount of solvent that change. इसमें amount of solvent जो है वो चेंज होती है। लाइक हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, amount of solvent जो है वो कम है। अगर हम इसके अंदर मज़ीद डिस्टिल वाटर डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ये इस तरह डाइल्यूट सा सोल्यूशन बन जाएगा। सेम यही हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो भी लिक्विड की किसी भी सोल्यूशंस की, वो हम उसमें उसका सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, जबकि हमने सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो सेम रखनी है, ठीक है। तो इससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड कर सकते हैं, उसकी सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हुए। यहाँ पर एक और एग्जांपल में हम देख लेते हैं, कॉमन सी एग्जांपल आपको देती हूँ। यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर है, चलें आप गिलास कह लें, गिलास ऑफ वाटर है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर है। इसमें इस वाटर जो है ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। हमने इसमें थोड़ा सा बिट ऑफ सॉल्ट डाला है, ठीक है, तो ये अच्छे से इजीली ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। पतला सा हमारे पास एक वो बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। अब आपने इसी में लॉट ऑफ सॉल्ट डालें, बहुत ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे, एक ये थिक सा आपका सोल्यूशन बन जाएगा, जिसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अगर आप ग्लास में अपने घर में भी आप ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2 ग्लास ले लें पानी के, आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर ले लें, ठीक है। उसके अंदर आप एक ग्लास में आप हाफ टी स्पून सॉल्ट को ऐड कर लें, ठीक है, और सेकंड ग्लास में आप 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट जो है वो ऐड करने की कोशिश करें। आप देखेंगे एक थिक सा महलूल बन जाएगा। आप उसको उठाकर देखेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी आप उसकी चेक कर लेंगे। ग्लास आप चम्मच जो है ऊपर उठाकर आप जब नीचे ड्रॉप करेंगे तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी से पता लग जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है और कौन सा कंसनट्रेटेड है। तो आज हमने डिस्कस किया ये सुपर सैचुरेटेड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, कीजिए। थैंक्स।